नेटफ्लिक्स पे रिसेंटली रिलीज पावर प्रोजेक्ट मूवी के बारे में हम सब ने सुना ही है, जो कि बेस्ड है एक ऐसे ड्रग पिल पे जो एनिमल के डीएनए से बनाया गया है और उसका असर सिर्फ 5 मिनट के लिए होता है। बट इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो मैंने डीपली एनालाइज किए हैं और वो मैं इस वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हे गाइस, मैं हूँ प्राची सिंह ठाकुर। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है, मेरा काम अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही वीडियोज़ आप सबके लिए लेकर आऊँ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक शिप देखते हैं जो कि एक टाउन में आई हुई है, जिसमें बेकी नाम का एक आदमी टाउन के सभी छोटे मोटे डीलर्स को पिल्स फ्री में देने का वादा करता है ताकि वो इस ड्रग को पूरे टाउन में फैला सकें और वो इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। ड्रग बनाने वाली कंपनी का नाम है टेलियो। बेकी के अलावा शिप में गार्डनर नाम की एक लड़की भी है जो कि उनकी कमांडर है और जानी मानी डॉक्टर। वही इन ड्रग्स को बनाती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ये सारे ड्रग्स एनिमल के डीएनए से बनाए गए हैं। फिर हम देखते हैं कि बेकी न्यूट नाम के एक ड्रग डीलर को कैप्सूल देता है अपने टाउन में बिक्री करने के लिए, जिसकी स्टोरी आपको थोड़ी देर में पता चलेगी। नेक्स्ट सीन में रॉबिन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो इन्हीं पिल्स को कुछ लड़कों को बेचने की कोशिश कर रही होती है, बट पैसे ज़्यादा होने की वजह से वो लड़के उससे कैप्सूल छीन लेते हैं। तभी एक फ्रैंक नाम के पुलिस वाले की एंट्री होती है जो अपनी बातों में मैनिपुलेट करके उन लड़कों से कैप्सूल वापस ले लेता है और कहता है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। फिर हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली वो रॉबिन का ही दोस्त है और एक तरह से उसका कस्टमर भी। बट वो कैप्सूल का यूज़ हमेशा अच्छे कामों के लिए करता है, जैसे जुर्म पकड़ने के लिए, और वो एक ईमानदार ऑफिसर है। फिर आर्ट नाम के कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो न्यूट के घर स्मगलर का नाम पूछने के लिए जाता है। यहाँ पे न्यूट पहले की तरह नहीं दिख रहा है, उसका पूरा का पूरा फेस बहुत ही बुरी तरह से जल चुका है। वो उसे स्मगलर का नाम नहीं बताता है और पावर कैप्सूल खा लेता है, जिसके बाद उसका पूरा शरीर आग के गोले में बदल जाता है। वो आर्ट को मारने की कोशिश करता है, बट किसी तरह से आर्ट बच जाता है और न्यूट की पावर कम होने लग जाती है क्योंकि वो कैप्सूल सिर्फ 5 मिनट के लिए ही काम करता है। जिसके बाद न्यूट लगातार 3 कैप्सूल खा लेता है और उसकी बॉडी ओवरडोज के कारण वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें रॉबिन का घर दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मॉम आयरीन उसे स्कूल जाने के लिए कहती है। फिर वो न्यूज़ में देखते हैं कि न्यूट की बिल्डिंग में आग लग गई है और दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि न्यूट एक्चुअली रॉबिन का ही कज़न है। रॉबिन स्कूल जाती है और क्लास के दौरान ही मैसेज करके न्यूट से पूछती है कि तुम्हारी बिल्डिंग में आग लगी थी, क्या तुम ठीक हो? और रिप्लाई में मैसेज आता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूट तो मर चुका है, फिर ये मैसेज कौन कर रहा है? दरअसल वो रिप्लाईज आर्ट कर रहा होता है, जो न्यूट से फ़ोन तब लेता है जब वो उसके घर पे सप्लायर का नाम पूछने के लिए गया था। उसी दौरान रॉबिन के टीचर उसे चिट-चैट करते हुए पकड़ लेते हैं और उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रॉबिन एक ऐसी लड़की है जिसे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसकी असली पावर उसकी रैप है और वो एक छोटी मोटी ड्रग डीलर है जो कि ये काम ज़्यादा पैसे कमाने के लिए करती है ताकि इन पैसों से वो अपनी माँ की डायबिटीज़ की बीमारी को ठीक कर सके। अगर उसके पिता की बात करें तो उसके पिता की डेथ हो चुकी है और वो अब अपनी माँ को नहीं खोना चाहती। रॉबिन गुस्से में क्लास से बाहर आती है और अपनी बुक्स को डस्टबिन में फेंक देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक को एक न्यूज़ मिलती है कि एक बैंक में चोरी हुई है। वो वहाँ पे जाता है जहाँ पे पहले से ही उसके डिपार्टमेंट के कुछ लोग मौजूद होते हैं और चोर को पकड़ने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। डिपार्टमेंट के लोग फ्रैंक पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे, इसलिए वो उसे इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देते हैं और यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है उसके लिए खुद को प्रूव करने की। इसलिए वो अब एक पिल्स खा लेता है और बैंक के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे उसका सामना कैमेलियन या ऑक्टोपस की तरह रंग बदलने वाले एक आदमी से होता है, जिसका साफ मतलब है कि उस आदमी ने भी पावर पिल खाई है। फ्रैंक उस आदमी का पीछा करता है और उसे पकड़ने ही वाला होता है कि तभी डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे कि उसकी गन नीचे गिर जाती है और वो आदमी उसकी गन उठा के उसके सर पे शूट कर देता है। बट यहाँ पे वो मरता नहीं है, बुलेट उसके चेहरे से टकराकर ज़मीन पे गिर जाती है। आपको याद ही होगा कि बैंक में एंट्री लेने से पहले उसने भी एक पावर पिल खाई थी। दरअसल वो कैप्सूल एल्मंडीनस एनिमल के डीएनए से बनाया गया है, जिसके सेल्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से वो बच जाता है और चोर को पकड़ लेता है। फ्रैंक के सीनियर ऑफिसर को उसकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उसे नौकरी से निकालने का ऑर्डर दे देते हैं। बट जैसे तैसे करके वो अपने कैप्टन क्लीन को मना लेता है और कहता है कि वो दोनों मिलकर इस केस को अनऑफिशियली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब भी वो इस केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई कोर्ट पैंट में आकर उनसे इस केस को छीन लेता है और उनके पास खड़े होकर तमाशा देखने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। जिसके बाद सीनियर ऑफिसर उसे आर्ट की फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं और
बोलते हैं कि अगर ये मर गया तो पूरा शहर बच जाएगा और तुम भी जेल नहीं जाओगे। वहीं दूसरी तरफ आर्ट ने न्यूट के फ़ोन से मैसेज करके रॉबिन को मिलने के लिए बुलाया होता है, जहाँ पे वो उसका किडनैप कर लेता है और कहता है कि न्यूट मर चुका है, अब तुम मुझे सप्लायर के पास लेकर जाओ। फिर रॉबिन और आर्ट एक ड्रग डीलर के पास जाते हैं, जहाँ आर्ट को पता चलता है कि बैगी किस लोकेशन पे छुपा हुआ है। एक्चुअली वो एक शिप में छुपे थे। शिप में छुपना उनके लिए ईजी था और वहाँ पे उन्हें कोई ट्रैक भी नहीं कर सकता था। गाइस, यहाँ पे हमें पता चलता है कि आर्ट एक एक्स मेजर है जिस पे गार्डनर ने एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसके बाद जैसे तैसे करके वो उसके जंगल से भाग गया था और उसने शादी कर ली थी, जिससे उसे ट्रेसी नाम की एक बेटी हुई थी, जो कि एक न्यूटन बॉर्न है। मतलब कि उसमें एक ऐसी पावर है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती। उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट इन सब चीज़ों पर गार्डनर ने नज़र रखी हुई थी। वो ट्रेसी के DNA से ऐसी पिल्स बनाना चाहती थी जिसे खाने के बाद इंसानों में पिल्स की पावर कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसे काफ़ी सारे पैसे चाहिए थे, जो उसे बैगी लाकर देने वाला था एक बड़ी रशियन वुमेन के साथ डील करने के बाद। फिर आर्ट रॉबिन को बताता है कि वो अपनी बेटी ट्रेसी को वापस लाना चाहता है, जो कि गार्डनर के कब्जे में है। फिर हम देखते हैं कि फ्रैंक आर्ट का पीछा करते हुए उस लोकेशन पे पहुंचता है जहां पे बैगी रशियन लेडी के साथ डील कर रहा था। गाइस, उसी लोकेशन में मूवी के तीनों मेन कैरेक्टर यानी रॉबिन, फ्रैंक एंड आर्ट तीनों का आमना सामना होता है। बट फ्रैंक यहाँ पे आर्ट को अरेस्ट करने के इरादे से आया हुआ होता है। बैगी की डील के दौरान आर्ट वहाँ पे आकर उनकी पूरी डील को खराब कर देता है और बैगी को पकड़ लेता है ताकि वो अपनी बेटी ट्रेसी का पता लगा सके। बट बाद में एक ड्रग को खाकर बैगी अपने शरीर को बढ़ा लेता है, जो कि एक लिजर्ड के DNA से बनाया गया था। और हम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि लिजर्ड अपने शरीर के किसी भी अंग के कटने के बाद खुद से उसे बहुत ही जल्द हील कर सकती है। बट उस फाइट में आर्ट बैगी को मार देता है। फाइट के दौरान फ्रैंक वहाँ पे पहुँच जाता है और वो आर्ट को अरेस्ट कर लेता है और रॉबिन को घर जाने के लिए कहता है, जहां आर्ट फ्रैंक को गार्डनर के बारे में बताता है और कहता है कि उसने उसकी बेटी ट्रेसी को शिप में छुपा के रखा हुआ है और वो उसका DNA यूज़ करने वाले हैं, जो कि आगे जाके बहुत ही खतरनाक साबित होगा। और उसका पूरा डिपार्टमेंट भी गार्डनर के साथ में मिला हुआ है, क्योंकि इस टाउन को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए चुना था। ये सब सुनने के बाद अब फ्रैंक भी उनका साथ देता है, जिसके बाद आर्ट, रॉबिन एंड फ्रैंक टीम अप करके शिप में पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जिस दौरान हमें काफ़ी सारी फाइट दिखाई जाती है। और इस फाइट के दौरान फ्रैंक अपनी ड्रग पिल्स का यूज़ करता है, जिससे उसे बुलेट नहीं लगती और रॉबिन भी छुपते छुपाते हुए शिप के कंट्रोल रूम पे पहुंच जाती है, जहां से वो फ्रैंक को गाइड करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्ट अपने पास एक ड्रग को छुपा कर रख लेता है, जो कि एक पिस्टल सोम के DNA से बनाया गया है। दरअसल पिस्टल सोम सी में सबसे छोटा और पावरफुल जानवर है, जो पानी में दुनिया की सबसे तेज शार्क वेव की बुलेट छोड़ता है, जिसकी साउंड भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बट सी में काफ़ी डीप में रहने की वजह से हमें से काफ़ी ज़्यादा इंसान इस एनिमल के बारे में नहीं जानते। रॉबिन एंड फ्रैंक जैसे तैसे करके ट्रेसी को बचा लेते हैं और एक सेफ जगह पे पहुंचा देते हैं। बट गार्डनर रॉबिन को पकड़ लेती है और उसके बदले आर्ट की बेटी ट्रेसी की मांग करती है। फिर आर्ट इस कैप्सूल को खाकर अपनी पावर का यूज़ करता है, ये जानते हुए भी कि इससे उसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि ये सारे ड्रग्स एक डेमो के तौर पे यूज़ किए जा रहे थे, जिनमें से काफ़ी सारे ड्रग्स सही तरह से वर्क भी नहीं कर रहे थे, जिसका एग्जाम्पल हमने बैगी की मीटिंग के दौरान देखा ही था, जहाँ पे एक आदमी ने एक कैप्सूल को खाया था और वो पूरी तरह से फट गया था और मर गया था। मतलब कि उस पे कैप्सूल का बहुत बुरा असर हुआ था, जिसके बाद आर्ट पावर कैप्सूल की मदद से सबकी जान तो बचा लेता है, बट वो खुद मर जाता है। पिक्चर अभी बाकी है गाइस। आर्ट मर तो जाता है, लेकिन उसकी बेटी ट्रेसी अपनी स्पेशल पावर और अच्छी इम्यूनिटी सिस्टम का यूज़ करके उसे बचा लेती है। और इस तरह से मूवी के सारे बुरे यानी कि विलन मारे जाते हैं और तीनों मेन कैरेक्टर्स अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जैसे आर्ट रॉबिन को काफ़ी सारे पैसे देता है, जिससे कि वो अपनी मॉम की बीमारी का इलाज करा सके और अपना एक अच्छा करियर चूज़ कर सके, यानी कि रैपर बन सके। और फ्रैंक को लगता है कि गार्डनर के अलावा और भी लोग हैं जो इस पावर प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, जिनकी पोल वो इंटरव्यू में जाके खोलेगा। और आर्ट अपनी बेटी ट्रेसी के साथ अपने होम टाउन चला जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।